we are going to discuss about the concept of hidden goodwill, as we have done the same concept in case of admission of a partner. Hidden goodwill क्या होता है कि कई बार जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी एक्चुअल अमाउंट जो ड्यू बनती है वो बनती है कम, लेकिन हम उनको पे करते हैं ज़्यादा। हम मैक्सिमम क्या क्या उसको पे करते हैं, जितना उसका कैपिटल बैलेंस है, जितना उसका शेयर है आउट ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो उसको एडजस्ट करते हैं। अगर उसके बाद उसकी एक्चुअल अमाउंट ड्यू बनती है सपोज 2,20,000 और हम लोग पे कर रहे हैं 2,50,000, वट एवर वी आर पेइंग ओवर एन एक्सेस ऑफ द एक्चुअल अमाउंट ड्यू, दैट इज टर्म्ड एज हिडन गुडविल। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर्स थे, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 1:2:3। एक्चुअल अमाउंट ड्यू बनती थी, जेड रिटायर हुआ, एक्चुअल अमाउंट ड्यू बनती थी 2,20,000, बट इन रियलिटी वी आर पेइंग हिम और हर रुपी 2,50,000। तो जो 2,50,000 और 2,20,000 का डिफरेंस है, दैट इज हिडन गुडविल। और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट देनी है, तो 2 रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, और इसको कौन बेयर करेगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट को हम इसको अपोर्शन करेंगे इन द गेनिंग रेशियो। फॉर एग्जांपल एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर्स थे, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 1:2:3। जेड रिटायर हुआ, अब देखो जेड रिटायर हुआ तो जेड की जो रेशियो थी वो कितनी हो गई, इनकी न्यू रेशियो हो गई 1:2। अब इसकी हिडन गुडविल की जो अमाउंट निकली थी वो आपकी आई थी 30,000। अब आप लोग देखो, हमने गेनिंग रेशियो निकाली, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करके जब हमने निकाला तो इनकी जो गेनिंग रेशियो आई थी वो आई थी 1:2। इट मीन हमने Z को पेमेंट करनी है, Z रिटायरिंग पार्टनर है, उसको हम क्रेडिट करेंगे, और डेबिट किसको करेंगे, X और Y को डेबिट करेंगे इन द गेनिंग रेशियो। तो एंट्री आएगी X कैपिटल अकाउंट डेबिट दैट इज 10,000, Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू Z's कैपिटल दैट इज 30,000। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक था कि हमने इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट डिस्कस करना है इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एक चीज़ याद रखना, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट होता है लगभग ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, एक तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का डिफरेंस है, सेकेंडली जितनी रिटायरिंग पार्टनर की अमाउंट बैलेंस आता है उसको टू बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखते, या तो हम उसको क्या करते हैं इमीडिएटली पेमेंट कर देते हैं, या हम उसकी अमाउंट को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग द पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर, देन द net amount due to retiring partner will be transferred to his or her loan account. Either we have to pay the amount him or her immediately, or we will transfer the amount due towards the loan account of the retiring partner. अब देखो, इसमें आपको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल का जब हम फॉर्मेट करते थे, पार्टनर्स कैपिटल का जब फॉर्मेट करते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट पर्सनल नेचर अकाउंट है, जो ट्रांजैक्शन पार्टनर के कैपिटल बैलेंस को इंक्रीज करती हैं दीज विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड, और जो ट्रांजैक्शन पार्टनर के कैपिटल बैलेंस को रिड्यूस करती हैं दीज विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड। अब क्रेडिट साइड पे क्या आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, बाय अकमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होती है, बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल करके रिटायरिंग पार्टनर के कॉलम में, और टू रिटायरिंग पार्टनर करके गेनिंग पार्टनर के कॉलम में। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे है x, y और z, मान लो यहाँ पे z जो है ये आपका रिटायरिंग पार्टनर है और x और y रिमेनिंग पार्टनर हैं। तो यहाँ एंट्री करेंगे बाय x कैपिटल, बाय y's कैपिटल, और ये अमाउंट हमारी किसके कॉलम में आएगी, सपोज Z के कॉलम में, और इधर लिखेंगे
2z कैपिटल, और ये अमाउंट किसके कॉलम में आएगी, x के कॉलम में और y के कॉलम में। और जितनी अमाउंट ड्यू होगी रिटायरिंग पार्टनर को, या तो हम उसको इमीडिएटली टू कैश और बैंक करेंगे, या हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और वो लोन अकाउंट जो है वो बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी शो होगा। वो बैलेंस शीट में क्या शो होगा, एज अ लाइबिलिटी। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट।